सबसे पहले मेरे सभी स्टूडेंट साथियों को नमस्ते। जैसा कि आपको पता है, कल हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जिसमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना को दो स्रोतों में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक, एक और एक है अप्राकृतिक। प्राकृतिक और एक है अप्राकृतिक। प्राकृतिक में हमने पढ़ा था दाब, तापमान और घनत्व के बारे में। और कल हमने पढ़ा था अप्राकृतिक के बारे में, जिसमें दाब, घनत्व और था तापमान। और आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक स्रोत के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक स्रोत के बारे में। प्राकृतिक स्रोत के बारे में हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी से किस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भाग का पता लगाया जा सकता है। और दूसरा पढ़ेंगे भूकंप। और तीसरा पढ़ेंगे उल्कापात। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें बताना है, हमें इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें पृथ्वी के अंदर का, पृथ्वी के आंतरिक केंद्र के बारे में पता लगाना है कि पृथ्वी का जो केंद्र है वो किन पदार्थों से निर्मित होता है। तो प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी, भूकंप और उल्कापात से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम उल्कापात। क्या पढ़ेंगे? उल्कापात की घटना से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया जा सकता है। उल्कापात तो हमारे सौर मंडल में जो पिंड पाए जाते हैं, जितने भी पिंड पाए जाते हैं, वो एक जैसे ही पदार्थों से निर्मित होंगे। तो सौर मंडल में समस्त पिंड जो स्वतंत्र रूप से घूमते हैं वो एक ही जैसे पदार्थों से निर्मित होंगे। इसलिए हमारी पृथ्वी भी उन पदार्थों से निर्मित होगी। तो जो उल्कापिंड जो हमें आकाश में दिखाई देता है, वो गिर के हमारी पृथ्वी की जो सतह पर आके टकराती है, तो हमारी सतह पे आके टकराता है, तो उसे उल्कापात कहते हैं। उल्कापिंड का टूट के पृथ्वी की सतह पे आके टकराना उल्कापात कहलाता है। क्या कहलाता है? उल्कापात। और जब इस प्रक्रिया में उल्कापिंड जब पृथ्वी की सतह पर आ रहा होता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल के उच्च घर्षण बल द्वारा उसकी जो बाहरी परत होती है वो जलकर नष्ट हो जाती है। केवल केंद्रीय भाग ही पृथ्वी की सतह पर आकर टकरा जाता है। तो इसे हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी का जो केंद्र है वो किन पदार्थों से निर्मित होगा। इसे क्या पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी का केंद्र किन पदार्थों से निर्मित होगा। तो उल्कापात किसे कहते हैं? सौर मंडल में उपस्थित समस्त पिंडों का निर्माण एक जैसे ही पदार्थों समस्त पिंडों का निर्माण एक जैसे पदार्थों से हुआ है। तो उल्कापात की आप परिभाषा लिख लीजिए। सौर मंडल में उपस्थित समस्त पिंडों का निर्माण एक जैसे ही पदार्थों
से हुआ है। इसलिए हमारे आकाशीय पिंडों में, आकाश में जो भी हमारे सौर मंडल में जो भी पिंड स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और जब वो पृथ्वी की सतह पर टकराते हैं तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके उच्च घर्षण बल के कारण उसकी जो बाहरी परत होती है वो जल के नष्ट हो जाती है और जो उसका केंद्रीय भाग होता है वही हमारी पृथ्वी की सतह पर आके टकराता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पृथ्वी का केंद्र किन पदार्थों से निर्मित होगा। इस प्रकार से आप परिभाषा लिख सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। तो आप समझ गए उल्कापात से किस प्रकार से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। अब पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में कि ज्वालामुखी से किस प्रकार से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। ज्वालामुखी पृथ्वी के अंतरतम भाग से ये ज्वालामुखी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। ज्वालामुखी द्वारा पृथ्वी के अंदर के पदार्थ बाहर आ जाते हैं, जिससे हमें आंतरिक भाग के बारे में पता चलता है। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग के पदार्थ ऊपरी सतह पर आते हैं, ऊपरी सतह पर पहुंचते हैं। तो इसी के आधार पर हमें पता चलता है कि पृथ्वी का केंद्र किन पदार्थों से निर्मित होगा। और अभी तक जो ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं वो 750 किलोमीटर हुए हैं, लेकिन पृथ्वी का जो केंद्र है वो 6371 किलोमीटर गहरा है। तो ज्वालामुखी से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो अधूरी मानी जाती है। तो ज्वालामुखी से हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पूरी तरह से पता नहीं चलता है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग होता है वो किन पदार्थों से निर्मित होता है। और ज्वालामुखी के बाद में हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में कि भूकंप आने से किस प्रकार से हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग का पता चलता है। ठीक है, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। तो भूकंप उत्पत्ति के आधार पर भूकंप 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भूकंपीय तरंगों से कि भूकंप के तरंगों से किस प्रकार से पृथ्वी के अंदर के भाग का हमें पता चलता है। ठीक है, तो भूकंपीय तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं? उत्पत्ति के आधार पर भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। उत्पत्ति के आधार पर भूकंपीय जो तरंगे होती है वो 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की, जिसमें एक है भूकंप मूल से उत्पन्न तरंगे और दूसरी है अधिकेंद्र से उत्पन्न तरंगे। तो पहली है भूकंप मूल से उत्पन्न तरंगे और दूसरा है अधिकेंद्र से उत्पन्न तरंगे। तो भूकंप मूल से उत्पन्न तरंगों में है एक है पी तरंगे, इसमें भी 2 तरंगे निकलती हैं। ठीक है, ये पी तरंगे
और एस तरंगे, पी तरंगे और एस तरंगे, इनकी खोज किसने की थी? इनकी खोज की थी ओल्डहम ने, गोल्डहम ने। किसने की थी? गोल्डहम ने। और इन दोनों की खोज की थी गोल्डहम ने। और अधिकेंद्र से उत्पन्न तरंगों को हम कहते हैं एल तरंगे, एल तरंगे। ठीक है, इसकी इसकी खोज किसने की थी? एस डी लव ने, एस डी लव ने। तो भूकंप मूल से उत्पन्न तरंगे जो है वो है पी तरंगे और एस तरंगे, और इसकी खोज किसने की थी? गोल्डहम ने। और एस अधिकेंद्र से उत्पन्न तरंगे जो है वो है एल तरंगे, जिसकी खोज की थी एस डी लव ने। जिसकी खोज किसने की थी? एस डी लव ने। और इसके बारे में हम गहराई से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया? अगर आपको लिखना हो तो आप लिख लो, ठीक है। तो मैं आपको चित्र बना के समझा देती हूँ भूकंपीय तरंगों के बारे में। ये जो हमारी, ये है हमारी पृथ्वी, ये इसकी ऊपरी सतह है, ठीक है। और ये इसका केंद्र, इसका केंद्र है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भूकंप मूल। इसे कहते हैं भूकंप मूल। इसे कहते हैं भूकंप मूल केंद्र या फोकस केंद्र, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं हाइपो सेंटर। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? हाइपो सेंटर, ठीक है। यहां से तरंगे निकलती है, यहां से एक तरंगे निकलती है जिसे कहते हैं पी तरंगे। ये है पी तरंगे, ये पी तरंग, ठीक है। ये हो गई पी तरंग, ठीक है। और एक तरंग निकलती है यहां से, ये पृथ्वी की सतह से टकराती है, तो एक तरंग यहां से निकलती है, इसे कहते हैं एस तरंग। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, एस तरंग, ठीक है। तो पी तरंग पृथ्वी के मूल केंद्र से सबसे पहले उत्पन्न होती है, सबसे पहले निकलती है, तो इसे कहते हैं प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। इसे प्राथमिक तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य, इसे प्राथमिक तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। और एस तरंगे जो पी तरंगे तुरंत बाद निकलती है, तो इसे द्वितीय तरंग भी कहते हैं। द्वितीय तरंग भी कहते हैं, तो इसे द्वितीय तरंग भी कहते हैं। और ये जो पी तरंगे है वो ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती है। पी तरंगे जो है वो ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं। ध्वनि तरंग की तरह व्यवहार करती है। और ये जो एस तरंगे हैं वो प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं, प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं। और इसे द्वितीय तरंग और अनुप्रास्थ तरंगे भी कहते हैं। अनुप्रास्थ तरंग भी कहते हैं।
इसे अनुप्रास्थ तरंग भी कहते हैं। और ये है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से उत्पन्न होने वाली ये सबसे खतरनाक तरंग होती है, जिसे कहते हैं एल तरंगे, जो अधिकेंद्र से उत्पन्न होती है। अधिकेंद्र, ये हो गया हमारा अधिकेंद्र, ये हो गया अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से यहाँ से उत्पन्न होती है जो तरंगे होती है, वो उसे एल तरंगे कहते हैं, और ये सबसे खतरनाक होती है। और इसकी खोज किसने की थी? एसडी लव ने। और जो पी तरंगे होती है, जो पी तरंगे होती है वो 8 से 9 पी तरंगों की गति की जो गति होती है वो 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये चलती है। पी तरंगे जो होती है वो 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। और एस तरंगे जो है वो 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। और एल तरंगे होती हैं, उनकी गति क्या होती है? 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये चलती है। तो इस प्रकार से तो क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत से जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है कि अधिकेंद्र से उत्पन्न तरंग कौन सी होती है। तो इसमें आ जाएगा आपका एल तरंगे। एल तरंगे होती है। एल तरंगों की खोज किसने की थी? एसडी लव ने एस तरंगों की खोज की थी। और ये है हमारी पृथ्वी का भूकंप मूल केंद्र या फोकस केंद्र। यह है पृथ्वी का केंद्र, जहां से 2 प्रकार की तरंगे निकलती है। एक निकलती है पी तरंगे और एक निकलती है एस तरंगे। तो पी तरंगों की खोज किसने की थी? पी और एस तरंगों की जो खोज थी वो की थी गोल्डन ने। वो किसने की थी? गोल्डन ने। और पी तरंगों को हम प्राथमिक तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। और ये सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी जो तरंगे होती है वो ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं। तो पी तरंगे जो होती है वो ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं और इसकी गति कितनी होती है? 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये चलती है। और एस तरंगों को हम द्वितीयक तरंगे और अनुप्रास्थ तरंगे भी कहते हैं। और ये जो एस तरंगे प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं। ठीक है। और इसकी जो ये 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। और एल तरंगे जो 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती हैं। इस प्रकार से हमारा हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय तरंगे। तो भूकंपीय तरंगों में हम पढ़ेंगे भूकंपीय तरंगे। अब आपको मैं परिभाषा लिखाऊंगी, ये आपको चित्र जो है वो समझ लो। इसमें से ये सारे जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है कि पी तरंगों के बारे में आप पढ़ लो कि इसे प्राथमिक तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं, और ये ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती है और इसकी गति 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड से गति करती है। और इसे कहते हैं सबसे नीचे का जो होता है उसे कहते हैं भूकंप मूल का केंद्र, जिसे फोकस केंद्र भी कहते हैं। इसे हाइपो सेंटर इंग्लिश में कहते हैं। और ये जो एस तरंगे है इसे द्वितीयक तरंगे, अनुप्रास्थ तरंगे प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करती है। 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड से ये गति करती है। इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए। ठीक है। भूकंपीय तरंगे किसे कहते हैं? भूकंपीय तरंगे किसे कहते हैं? पृथ्वी के पृथ्वी के अंतरतम
ठीक है, अंतरतम अंतरतम पृथ्वी के अंतरतम विद्युत धर्म क्रियाओं से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण है। तो भूकंपीय तरंगे किसे कहते हैं? पृथ्वी के अंतरतम में रेडियोधर्मी क्रियाओं से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर जो उत्पत्ति, तो अब आप ऐसे लिख लो, उत्पत्ति के आधार पर भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब पढ़ेंगे हम, अब आप लिखो भूकंप मूल से उत्पन्न तरंगे। भूकंप मूल को फोकस केंद्र भी कहा जाता है। भूकंप मूल से दो तरंगे उत्पन्न होती हैं, एक होती है पी तरंगे और एक होती है एस तरंगे। और सबसे पहले आप लिखो पी तरंगों के बारे में कि पी तरंगे, तो पी तरंगे भूकंप मूल से सबसे पहले उत्पन्न होती है, इसलिए इसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। और पी और एस तरंगों की खोज गोल्डहम ने की थी। और पी तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। और पी तरंगों की जो गति होती है वो 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। और पी तरंगे जो होती हैं वो ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं। ये हो गई पी तरंगों के बारे में कुछ जानकारी। अब बढ़ेंगे एस तरंगे जो पी तरंग के ठीक बाद उत्पन्न होती हैं। तो पी तरंग जो होती है वो कम खतरनाक होती है। और जो दूसरी है जो एस तरंग है, एस तरंगों की खोज तो आपको बता दिया। तो लिखिए एस तरंग के बारे में। एस तरंगे पी तरंग के ठीक बाद उत्पन्न होती हैं। एस तरंगे जो होती है पी तरंगों के ठीक बाद उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसे द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं। और इसे अनुप्रास्त तरंग भी कहा जाता है। और एस तरंगे जो होती है वो प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। और इसकी गति होती है 5 से 6, एस तरंगों की गति जो होती है 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। तो इसका मैं आपको पी तथा पी, एस और एल तरंगों का संचरण बता देती हूँ। तो ये हो गई हमारी पी तरंगे, और ये हो गई एस, और ये हो गई एल। तो ये है पी तरंगे जो कि सबसे पहले निकलती हैं। और ये एस तरंगे है जो कि इसकी गति इससे कम होती है और इसकी गति सबसे कम होती है। पी तथा एस तरंगों के टकराने से एल तरंगों की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष तरंगे भी कहते हैं।
इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम पता लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।